Hello children. So today I am going to describe a new topic of chapter 2 and the name of the topic is the movements of goods into cities. But before starting this class I want to tell you that please write down all the points that I have written in this board and or maybe you can also highlight the main points in your book. Okay. So in this topic we have to discuss about the how the goods were taken in the Mesopotamia. Okay, so as you know that there were food resources were very good in the Mesopotamia, but there were lackness of the minerals. यानी कि जो एक तरफ मेसोपोटामिया खूबी क्या थी तो वहां पे भरपूर मात्रा में भोजन के संसाधन जो है रिसोर्सेज अवेलेबल थे, लेकिन दूसरी तरफ खामियां क्या थी कि वहां पे देयर लैकनेस ऑफ द मेटल्स मटेरियल्स. ओके, तो खनिज जो चीज है उनका वहां पे अभाव था. इसके अलावा मोस्ट पार्ट ऑफ द मेसोपोटामिया स्पेशली फॉर द साउथ जो है वो जो पार्ट है वहां पे क्या था, लैकनेस ऑफ स्टोन्स. सो व्हाट वाज द पर्पस ऑफ स्टोन? तो इसका सिंपल सा एक चीज था कि स्टोन उस समय मेसोपोटामिया में इस्तेमाल जो है टूल्स बनाने के लिए, सेल्स बनाने के लिए और जो ज्वेलरी है उनका बनाने में स्टोन्स का मेसोपोटामिया इस्तेमाल होता था. लेकिन बट स्टोन्स वेयर नॉट अवेलेबल इन मेसोपोटामिया. अब ये क्वेश्चन आता है कि भाई ये सब चीजें बनती तो थी मेसोपोटामिया, तो ये चीज थी नहीं, तो आती कहां से थी? चलिए इसके बारे में भी हम जानते हैं. उससे पहले थोड़ी सी और चीज है. वन थिंग वाज आल्सो देयर वर लैकनेस ऑफ द वुड. वुड वाज अवेलेबल बट द क्वालिटी ऑफ वुड वाज नॉट गुड. जैसे आपने खजूर के पेड़ के बारे में पढ़ा है या देखा है, तो उस पेड़ का ये जो पॉपुलर जो पेड़ है वो मेसोपोटामिया में पाया जाता था, बट वो यूजलेस था. व्हाई इट वाज यूजलेस? बिकॉज that wood was not used to make the boat. हाँ, इसके अलावा क्या था कि गुल्लक कार्ट नहीं बना सकते थे, कार्ट भी नहीं बना सकते थे. तो कहने का मतलब कि ये जो लकड़ियां जो थी मेन पर्पस उससे फुलफिल अप नहीं हो पाता था. तो ये सब चीज थी. दूसरी तरफ हमने बात की देयर लैकनेस ऑफ द मेटल. नो मेटल्स वेर अवेलेबल. मेटल्स का इस्तेमाल किस चीज में होता था? तो टूल्स भी उससे बनते थे, इसके अलावा वेसल्स बनाने में उसका यूज होता था. तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं थे. अब आइए इस चीज पॉइंट्स पे आते हैं कि कैसे वो फुलफिल अप करते हैं चीज को. सिंपल सा चीज है, ये सारा सामान जो है वो कहां से फुलफिल अप करते थे? तुर्की या ईरान से, नहीं तो जो गल्फ कंट्रीज है वहां से करते थे. तो इसके बदले क्या होता था, चूंकि गल्फ जो कंट्रीज हैं देयर वाज नो स्कोप ऑफ द एग्रीकल्चर, और मेसोपोटामिया में क्या था कि फूड एग्रीकल्चर काफी अच्छे होते थे. तो इन्होंने क्या किया, दे हैड स्टार्टेड ट्रेडिंग. ट्रेडिंग के लिए उन्होंने क्या किया, आपस में उन्होंने क्या किया कि मेसोपोटामिया में जो टेक्सटाइल जो थे उसको वो जो है ईरान में, ठीक है, वहां या तुर्की में वो दिया करते थे, और एग्रीकल्चर के जो भी प्रोडक्ट है वो उनको देते थे. और बदले में दे गॉट व्हाट दे गॉट द वुड, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, स्टोन्स. यानी कि जो चीज की कमी मेसोपोटामिया थी वो सारी चीज जो है वो वहां से लेते थे. तो ऐसे भी आप देखेंगे हमारे पास जो चीज नहीं होता कहीं ना कहीं से हम लेते हैं, ठीक है, चाहे वो पैसे से हो या कोई चीज से हो. तो ये चीज जो है यहाँ पे देखने को मिला कि ये सारे चीज जो है जो भी इनके यहाँ पे कमी थी, लकड़ियों की या कॉपर की या टीन की या गोल्ड की या सिल्वर की या स्टोन्स की, ये सारी चीज जो है फुलफिल अप यहाँ से हुआ करते थे. मेसोपोटामिया एक चीज और है, क्योंकि ये मेसोपोटामिया जो है दो नदियों के बीच की जगह थी, ठीक है. तो ऐसा हम जानते हैं कि फॉर द अर्बन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट इज वेरी नेसेसरी, और खास तौर से जो है
चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था, क्या अभी भी है? वाटर। ओके, क्यों? क्योंकि अगर बुल्लक कार्ट या मेसोपोटामिया में जो अगर बुल्लक कार्ट्स या किसी भी एनिमल्स के यूज किया जाता था, ठीक है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थे कि इट टुक्स लॉट्स ऑफ टाइम। एक तो ये हो गया कमी, दूसरा उसमें क्या है कि जो जानवर उनको रखा जाता था या आप ही अगर रखते हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, उसको अनाज देना पड़ेगा, फीडिंग करानी पड़ेगी, तो ये सब चीजें होते थे। तो डेवलपमेंट इससे हो नहीं सकता है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट जो उस समय या अभी भी जो है चीफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट था, यानी कि शहर में कोई चीज जो लाया जाता था वो वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही था। और इसके लिए जो है मेसोपोटामिया में नेचुरल चैनल्स पाए गए हैं और बहुत सारे जो है ना जो वाटरवेज के जो रूट्स मिले हैं, जो प्रूफ करता है कि दैट टाइम मेसोपोटामियस पीपल वेर यूजिंग द वाटर ट्रांसपोर्ट। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, एविडेंस हो गया और क्लियर हो गया कि किस तरीके से जो है हाउ दे टुक द आइटम्स, थिंग्स, गुड्स इनटू द सिटीज। दूसरा इस चैप्टर में थोड़ा हमें मारी सिटी के बारे में पढ़ना है और यूफ्रेट्स नदी के बारे में पढ़ना है, बट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टाइम। ओके, so I hope you have understand all the things, and please again I am telling you highlight all the points. Our next topic is the development of writing, यानी कि भाषा का विकास। We know that language is very important us, क्योंकि हमारे अंदर जो भी मन में जो विचार हैं, जो हमने पढ़ा है, ये हम जानते हैं कि लैंग्वेज के माध्यम से हमारे जो फीलिंग्स हैं, आइडियाज हैं, उनको हम शेयर करते हैं। तो लैंग्वेज की मीनिंग होती है। बाद में जो है इसी लैंग्वेज को जो है यानी कि मेसोपोटामिया के अंदर जो पहला जो बोल सकते हैं कि राइटिंग जो शुरू हुई थी, वो लगभग कहा जाता है कि 3200 ईसा पूर्व के आसपास जो है पहला टैबलेट मिला था, जिसपे वो लोग अपने जो भी चीज है वो लिखा करते थे। ओके, और इस जो टैबलेट में जो पाया गया था, ये चीज देखा गया कि इसमें कोई लैंग्वेज नहीं था, जबकि क्या था इसमें, उसमें पिक्चर यानी कि जो है तस्वीर जैसे जो है ना साइंस थे, जिसपे काफी सारे नंबर भी देखने को मिले हैं। यानी अल्फाबेट नहीं मिला, वहां पे एक साइन मिला है और पिक्चर मिला है। और उन टैबलेट्स में देखा गया कि लगभग 5000 जो है लिस्ट थे, जिनमें किनके लिस्ट थे, ऑक्सेन, ओके, फिश, ब्रेड लोब्स, वगैरह वगैरह। मतलब कहने का मतलब कि ऐसा माना जाता है कि उर्क मंदिर से जो सामान लाए जाते थे, उर्क जो मंदिर है मेसोपोटामिया के अंदर एक जगह था, ठीक है, उर्क, तो वहां पे जो सामान लाए जाते थे और जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, हो सकता है ऐसा अनुमान लगाए कि उनके ही लिस्ट जरूर इस टैबलेट पे लिखे गए होंगे। ओके, तो समय के साथ जो है लोगों को अपनी जो शहर में हिसाब किताब को रखने के लिए उनको रिकॉर्ड्स को, ट्रांजैक्शंस को लिखने की जरूरत पड़ी। और उस समय तब उन्होंने क्या किया, टैबलेट्स की खोज की, यानी कि उनकी जो टैबलेट्स थी वो मिट्टी की बने होते थे। कैसे होता था, तो मिट्टी को गूंथ करके, चिकनी मिट्टी है ना, उसको वो यूज करते थे और उसके बाद जो है उसकी जो साइज थी वो साइज इतनी होती थी कि हाथ में आराम से उसको ले सकते थे। और जो भी चीजें उनको लिखना होता था, ठीक है, उस पे वो लिख कर करके जो है उस चीज को जो है उस गीले मिट्टी पे ही जो टैबलेट था उस पे वो लिख लिया करते थे और उनकी साइज फिर उनको बना दी जाती थी और यूनिफॉर्म साइंस उनमें जो यूज किया जाता था। और बाद में फिर उसको लिखने के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस थे उसको धूप में सुखा दिया जाता था। और धूप में सुखाने के बाद क्या होते थे, वो काफी सख्त हो जाते थे और उसमें फिर बाद में कुछ भी
जो चेंजेस नहीं की जा सकती थी, यानी कि जो भी जब तक गीली मिट्टी है तब तक आप उसमें कुछ भी लिख सकते थे, सूखने के बाद उसका जस्ट लाइक जो पॉटरी का जो पॉट होता है ना, उस तरीके से वो सूख करके हो जाता था, ठीक है। और इस तरह से उसमें जो साइंस है, यूनिफॉर्म साइंस जो है यूज किए जाते थे। बाद में मेटल्स के आने से जो है इनका जो है जो यूज कम हो गया, इन लोगों ने इसका यूज बंद कर दिया। लेकिन टैबलेट्स की यूज जो है जब खोज शुरू हुई तो उसमें जो चूंकि हर ट्रांजैक्शन के, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसके लिए क्या था, टैबलेट की जरूरत पड़ती थी। जैसे हम पेज है ना, लिख लिया बहुत सारे, तो उसी तरीके से उस समय जो है टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। तो ऐसा क्यों, तो हिस्टोरियंस हैव फाउंड लॉट्स ऑफ, यानी बोल सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो है उनको टैबलेट मिला है, जिससे ये प्रूफ होता है कि उस समय मेसोपोटामिया शहर में जो है लोग लेन देन के लिए जो है टैबलेट्स का इस्तेमाल किया करते थे, ओके। और टैबलेट यहीं तक नहीं, इसके आगे भी क्या था कि 2600 ईसा पूर्व के आसपास जो है जो लेटर है वो क्या हो गए, वो यूनिफॉर्म हो गए। और उस समय माना जाता है कि मेसोपोटामिया की सबसे पहली भाषा सुमेरियन ही थी, जो जानी मानी भाषा वो सुमेरियन थी। और इस टैबलेट का इस्तेमाल बाद में जो चल करके जो काफी प्रचलन बना था, लोग अपना रिकॉर्ड्स जो है वो रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, इसके साथ साथ डिक्शनरी बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते थे, और किसी को लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो उसमें भी इसका यूज करते थे, या राजा के द्वारा कोई भी रूल्स वगैरह अगर चेंज होते थे तो ये सारे चीज पर्पस के लिए जो है टैबलेट्स का यूज किया जाता था। बाद में सुमेरियन भाषा जो है वो उसका स्थान अकेडियन भाषा ने लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास जो है लोगों ने सुमेरियन भाषा के बाद जो है अकेडियन लोगों के आने से जो है वहाँ पे अकेडियन भाषा जो है वो इस्तेमाल होने लगा। लेकिन एक चीज रही, ये जो अकेडियन जो भाषा है ये लगभग 2000 वर्षों तक इस्तेमाल हुई, और राइटिंग बाद में जो है वो यूनिफॉर्म जो राइटिंग स्टाइल हो गया था, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि अकेडियन लैंग्वेज जो है उसका इस्तेमाल लगभग फर्स्ट सेंचुरी, जो कि लगभग 2000 बोल सकते हैं ईयर्स तक जो है इसका इस्तेमाल हुआ। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरीके से जो है राइटिंग्स की जो है डेवलपमेंट वहाँ पे हुई और उसकी क्या क्या पर्पस थे, ओके। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।